आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 के बारे में। तो सबसे पहले इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी का सवाल। इसमें एक सवाल है, पहला सवाल कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये पूरी तरह से क्या है? पूरी तरह से तना हुआ है। उसके बाद और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये खंभे के शिखर से, यानी शिखर मतलब ऊपर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। ये कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले ये दो डोरी की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। ये डोरी की लंबाई जो दिया हुआ है 20 मीटर, इसको हम पहले लिख लेंगे कि माना, सबसे पहले खंभा की ऊंचाई को लिख लेते हैं। माना कि खंभे की ऊंचाई h है, h मान लिए। फिर लिखेंगे और डोरी की लंबाई l है। डोरी की लंबाई को क्या मान लिए? लंबाई l मान लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि साइन कोस टेन, इसका लंब बटा कर्ण, इसका आधार बटा कर्ण और इसका लंब बटा आधार, ये होता है। तो सबसे पहले देखेंगे निकालना क्या है और इसी फार्मूला से हम उस चीज को यहां पर बैठाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमको इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण, यानी पी बी एच। तो यहां देख रहे हैं कि हमको पी निकालने के लिए कहा गया है और एल दिया हुआ है, एल यानी एच दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। तो पी और एच निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब हम साइन के फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो साइन का यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में टेन कितना डिग्री? 10 नहीं, साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। जितना कोण दिया है वो कोण को यहां लिख लेंगे 30 डिग्री। और साइन का सूत्र क्या होता है? पी बटा एच। पी बोले तो ये लंब, यानी जिसको हम माने हैं क्या, यहां पर एच माने हैं, और एच को क्या मान लिया हम? एल माने, तो यहां एल बैठा देंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, साइन 30 डिग्री का मान, जिसे आप लोग को पता होगा अगर 8 अध्याय पढ़े होंगे, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। तो यहां साइन 30 डिग्री के जगह पर यूज करेंगे 1/2 बराबर एच चूंकि हमको निकालना है, इसीलिए एच को जैसा का तैसा रहने देंगे। तो यहां लिख देंगे एच। लंबाई कितना दिया हुआ है? डोरी की लंबाई जो दिया हुआ था वो 20 दिया हुआ था, तो जितना दिया है उसको आराम से यहाँ बैठा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। h गुनी 2 करेंगे तो 2h होगा, बराबर 20 गुनी 1 करेंगे तो 20 होगा। इसलिए h बराबर 20/2 कटाएंगे तो कितना होगा? 10 मीटर। अभी जाइएगा नहीं, इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए कैसे होता है, जो यूट्यूब पर हमको नहीं लगता है कोई बताता होगा। इस चीज को आप जरूर समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। डिग्री, अगर कोण 30 डिग्री हो तो करना क्या है, आगे वाला जो इसके सामने रहे, सामने लंब है, उसको 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1। और यहां पर आधार को क्या मान लेंगे? √3। ये कुछ चीज दिमाग में रखने वाला चीज है। से अगर 30 डिग्री रहे तो सामने वाला को 1 मान लेंगे और नीचे वाला को क्या मान लेंगे?
3। और ऐसे भी हम जानते हैं कि h बराबर क्या होता है, रूट अंडर एक स्क्वायर प्लस यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर और यहाँ कितना है रूट 3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो एक का स्क्वायर 1 होता है और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 3 1 4, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। ये क्यों सिखाया दोस्तों, समझिएगा थोड़ा सा। अगर हम 30 डिग्री के सामने वाले कोण को 1 मानेंगे तो इसके नीचे में क्या मानना है, रूट 3 मानना है। उसके बाद क्या करना है, इस कर्ण को अगर ये 1 है ये रूट 3 है तो ये h कितना निकल रहा है 2, यानी हमेशा ये 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, कर्ण 2 ही रहेगा एनी टाइम। तो अब क्या करेंगे समझिए, हमको दिया क्या था, दिया हमको ये था कि डोरी की लंबाई जो है वो 20 है। क्या है, डोरी की लंबाई हमको क्या दिया हुआ है 20 है। तो हम देख रहे हैं कि डोरी की लंबाई 20 है और इसका मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इस दोनों में हम जब रिलेशन निकालेंगे तो 2 का मान हम देख रहे हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो क्या कीजिएगा, या x मान लीजिएगा। तो x जहां अगर जैसे ही मानते हैं तो हम देखते हैं 2x का मान कितना दिया हुआ है 20। क्या दिया हुआ है 20। तो अगर हम यहां से x का मान निकालेंगे तो 20 बटा क्या हो जाएगा 2। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब ये 10 किसका मान निकला, x। x के आगे में कुछ नहीं तो क्या होगा 1। ऐसा करते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। अब 1 को x कैसे मानेंगे, 1 के आगे में अगर हम x लिख दिए तो ये 1 साइलेंट हो जाता है। इसका मतलब है कि 1 को हम जब x मान सकते हैं डायरेक्ट, तो x का मान कितना निकाले हम 10। इसका सीधा आंसर क्या हो गया, x बराबर 10। फिर से थोड़ा सा समझिएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो क्या करेंगे इसको। अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल में क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या करना है दोस्तों, जैसे कि ये हम बता दिए पहले आपको कि ये 1 और ये कितना है रूट 3 है और इसका मान क्या हो जाता है 2, और हमको इसका मान दिया हुआ है पहले से कितना 20। जब 2 का मान 20 तो 1 का मान कितना हो जाएगा 20 बटा 2। 10 कलम का दाम 2 रुपया, तो फिर 1 कलम का दाम क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, उसे सीधा भाग दे देंगे। उसी तरह सेम सेम यहां करना है कि 2 का अगर मान है 20 तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा इससे इसको भाग दे देंगे तो कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 10। और यहां हम देख रहे हैं कि ये 2 और ये कितना है 1, 1 का मान हम कितना निकाले हैं 10। इस यही मतलब ये 1 10 तो ये भी 1 10 हो जाएगा, यानी इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर। कितना हो जाएगा 10 मीटर। ये शॉर्ट ट्रिक दोस्त था, तो इस जगह सिर्फ लिख देना है, इसलिए खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर। इस ट्रिक का उपयोग आप बस क्लास 10th में आंसर निकालने के लिए कीजिएगा, या तो ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो उस केस में कीजिएगा। सब्जेक्टिव में इस केस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इससे नंबर कटने का भी संभावना है। ठीक है, थैंक यू।